हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास वेक्टर प्रोडक्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि उसका कुछ लाइव एग्जांपल्स हो गया, जैसे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल वेक्टर, जो कि होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। टॉर्क क्या आता है? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर। फिर एंगुलर वेलोसिटी वी वेक्टर हम लोग का होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। तो हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकाल लिए, आई कैप जे कैप के कैप, 2 -1 1 3 4 -1। तो हम लोग को कैसे करते हैं? आई कैप के साथ हम लोग करेंगे -1 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1। फिर हम लोग का प्लस में आता है, ये हम लोग का माइनस में आता है, फिर ये प्लस में आता है। तो ये क्या हो गया? माइनस जे कैप। फिर ये वाला रो को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। फिर प्लस के कैप 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -1। फिर -1 इंटू -1 क्या हो गया? +1 माइनस 4। फिर माइनस जे कैप -2 माइनस 3, 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हम लोग का कितना वैल्यू आ गया? तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया? -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। अभी ये हम लोग का क्या था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसमें क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर आ गया 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। तो टोटल हम लोग का आ गया √155। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाई हम लोग का एन कैप क्या आ गया? -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप बाई √155। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? बाई वेक्टर मेथड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 -1 2 1 5 एंड 0 1 2। तो इसको हम लोग क्या किए हैं? हम लोग 3D में इसको हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो उसके हिसाब से ये हम लोग का हो गया 1 0 -1, बी हो गया 2 1 5 और 3 हो गया 0 1 2। ठीक है, तो अभी हम लोग ए वी वेक्टर निकालते हैं। तो किसी का भी हम लोग लाइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। तो हम लोग का क्या हो गया? 2 - 1 प्लस 1 - 0 j कैप प्लस 5 - 1 k कैप। तो हम लोग का कितना आ गया? 1 i कैप प्लस j कैप प्लस 6 k कैप। वैसे ही हम लोग क्या किए? AC वेक्टर निकाले, क्योंकि हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड को हम लोग हाफ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग का AC वेक्टर क्या आ गया? 0 -1 1 - 0 j कैप 2 -1 k कैप। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ गया? -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता है कि हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर होता है। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप 1 1 6 -1 1 3। तो इसके लिए हम लोग क्या किया? आई कैप मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6। फिर हम लोग माइनस जे कैप 1 इंटू 3 और 6 इंटू -1। फिर प्लस के कैप 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, तो हम लोग का आई कैप के साथ कितना आ गया? 3 - 6 माइनस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग का हो जाएगा
हाफ तो बाहर में था, तो ये बाहर हम लोग का हाफ है, और इसके साथ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 का माइनस 9 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा 1/2 रूट ऑफ 90। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये लाइन स्किप हो गया था तो इसको मैं यहाँ पे लिख दी। फिर है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स दिया हुआ है। तो हम लोग का डायगोनल्स पे एरिया क्या निकलेगा, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, d1 और d2 निकाल लेते हैं, d1 और d2, d1 क्रॉस d2। तो हम लोग का क्या आ गया, i कैप j कैप k कैप 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। तो i कैप के साथ मल्टीप्लाई किए 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3, फिर लिखे माइनस j कैप, उसके साथ 3 इंटू 4 1 इंटू माइनस 2, फिर प्लस k कैप 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो आया i कैप के साथ 4 माइनस 6 और माइनस j कैप के साथ 12 प्लस 2 और k कैप के साथ माइनस 9 माइनस 1। तो हम लोग को फाइनल d1 क्रॉस d2 क्या आ गया, माइनस 2 i कैप माइनस 14 j कैप माइनस 10 k कैप। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, हाफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर। तो हाफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट। तो हम लोग का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4 प्लस 196 प्लस 100, तो रूट 300, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 रूट 3। तो 10 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5, आंसर आ गया हम लोग के पास 5 रूट 3। ओके, अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, ये हम लोग का प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर पैरेलल टू 5 1 माइनस आई कैप। मतलब बोल रहा है कि a1 क्रॉस वी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या पड़ रहा है इस वाले वेक्टर पे। मतलब इसमें हम लोग को 4 वेक्टर दिया हुआ है, a1 ए वेक्टर वी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और एक वेक्टर हो गया, ये हम लोग का 4th वेक्टर। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या आ गया, लेट हम लोग इसको ले लिए सी वेक्टर। तो ये हम लोग का आ गया आई कैप इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, फिर माइनस j कैप 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस k कैप 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। फिर हम लोग को पता है कि किसी के ऊपर प्रोजेक्शन का हम लोग को वैल्यू क्या आता है, कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई ए वेक्टर। अगर हम लोग को बी का प्रोजेक्शन दिखाना है ए वेक्टर के ऊपर, तो हम लोग को दिखाना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको कि हम लोग क्या लिए हैं, सी वेक्टर लिए हैं, अलॉन्ग किस पे, ये वेक्टर पे, जो कि हम लोग लेट इसको ले लेते हैं डी वेक्टर। तो हम लोग का कितना आ गया, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बाई डी वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई इंटू आई, तो आ गया 5, फिर जे के साथ कुछ नहीं है तो जे का वैल्यू 0 आ गया, फिर 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का आ गया 5 माइनस 7 माइनस 2 बाई रूट 26। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप थ्रू द पॉइंट 2i कैप minus j कैप plus k कैप. Find the magnitude of the velocity of point of the rigid body at 3i कैप plus 2j कैप minus k कैप. तो हम लोग का इसमें क्या हुआ है, पोजीशन वेक्टर चेंज किया है. पहले हम लोग का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो हम लोग का आंसर कितना आ गया
3 माइनस 2 हो गया आई कैप, 2 माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 जे कैप, माइनस 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 2 के कैप। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या दिया है, मैग्नीट्यूड में वैल्यू दिया है और ये उसका वेक्टर दिया है। तो हम लोग का ओमेगा वेक्टर हो गया ओमेगा मैग्नीट्यूड क्रॉस यूनिट वेक्टर। तो 5 इंटू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 5, ये हम लोग का वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग का टोटल ओमेगा वेक्टर कितना आ गया 5 इंटू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 21। तो वेलोसिटी हम लोग अभी ये देखे थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो हम लोग दोनों का फिर अभी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो फिर 5/21 रूट 21 हम लोग का कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दिए। तो आई कैप जे कैप के कैप इंटू 4 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2। तो आई कैप के साथ क्या किया माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3, फिर माइनस जे कैप 4 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1, फिर प्लस के कैप 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 फिर है। तो आंसर कितना आ गया हम लोग के पास 5/√21 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 14 के कैप। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5/√21 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 5/√21/√278। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ गया 18.2। ठीक है, तो हम लोग लास्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 होता है तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो कि इक्वल होगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो हम लोग पहले क्या ले लिए, ये वाला इक्वेशन ले लिए जिसमें बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है 0 होता है। तो अभी हम लोग क्या किए, सी को इस साइड लेके आ गए। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन 1। अभी हम लोग क्या किए, दोनों साइड ए वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो हम लोग का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ गया। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, जब ये नेगेटिव साइन है तो हम लोग क्या किए, उसको उल्टा कर दिए। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग का कितना हो गया 0 हो गया। ए वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है 0 होता है। तो ये हम लोग का 0 हो गया। तो हम लोग के पास बचा कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी हम लोग फिर इक्वेशन 1 को हम लोग वी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए। तो वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो ये दोनों सेम है, इसीलिए ये भी हम लोग का कितना हो गया 0 हो गया। और अभी हम लोग क्या किए, इसका साइन को नहीं चेंज किए हैं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अभी हम लोग क्या किए, इसको हम लोग उल्टा कर दिए। तो हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब उल्टा करते हैं तो हम लोग का आगे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों साइड का माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हम लोग अगर जब दोनों इक्वेशन को देखें तो हम लोग का क्या वैल्यू आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो कि किससे के इक्वल है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के वेक्टर प्रोडक्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।